साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और काफी समय बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ट्रैवल रहती हैं, बहुत सारी कोर्ट में प्रेजेंस होना पड़ता है वगैरह वगैरह। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको पता होना चाहिए और ज्यादातर हमारे क्लाइंट पूछते भी हैं और जो हम रिसर्च करते हैं पॉक्सो के ऊपर, उसमें ये जो ट्रायल होता है, ट्रायल के दौरान जो सेक्शन है, ये जो ये स्टेज है, ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, इसका पूरे ट्रायल में क्या योगदान है, कितना महत्वपूर्ण योगदान है, उसके ऊपर मैं वीडियो देने वाला हूं साथियों। ये बट मैं आपसे ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस यूट्यूब को आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल बटन दबा के रखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आपके कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर डिटेल में पढ़ा करें क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखा होता है और वो बहुत आपके काम आएगा। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं कि जो सीआरपीसी की जो धारा है 207 सीआरपीसी, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों, और वो भी पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों में। साथियों, 207 ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, हाई कोर्ट भी कहती है, और बहुत सारी जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर कि सीआरपीसी 207 का जो स्टेज है उसको मैकेनिकली या लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज, और ये फंडामेंटल राइट्स है एक अक्यूज के कि जब सीआरपीसी 207 है क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि धारा 207 के अनुसार अभियोजन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियां आरोपी को निःशुल्क उपलब्ध कराना न्यायालय की बाध्यकारी जिम्मेदारी है। आप समझ क्या मतलब है? इट इज द एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी ट्रायल के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चार्जशीट जमा हुई है उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है कि जो अक्यूज है उसको पूरे चार्जशीट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट कानूनी तौर पे उपलब्ध करानी होगी, देनी होगी, और सारे दस्तावेजों के साथ में जिस दस्तावेज पे जो प्रोसिक्यूशन है वो उस पर विश्वास कर रहा है, या जो प्रोसिक्यूशन है जिसको लेके चल रहा है उसको एक एक कॉपी जो है वो अक्यूज को देनी होगी। तो इसलिए साथियों ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि पूरी जो चार्जशीट है उसमें क्या है, आपके सारे एविडेंस हैं, 161 का बयान है, 164 का बयान है, क्या क्या मटेरियल एविडेंस मिले हैं, ठीक है, और आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, या आप जो चीजें जब्त की गई हैं, सीज की गई हैं, वो क्या है, और कौन कौन उसमें विटनेस है जब वो चीजें सीज करी गई हैं, या जो सीसीटीवी फुटेज वो क्या कह रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है उन लोगों के लिए, खासतौर से देखिए क्योंकि जो हमारी टीम रिसर्च कर रही है इन चीजों के ऊपर, और बहुत ही कहते हैं ना घुस के रिसर्च कर रही है पॉक्सो के अंदर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसमें देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, फॉल्स केसेस के, फेक पॉक्सो केसेस के, जहाँ पे आपसी रंजिश का कारण, रंजिश कुछ भी हो सकती है, या लड़की क्या एडोलेसेंस एज होती है, आप प्यार मोहब्बत करते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्ट होते हैं, और जब माँ बाप को पता लगता है तो लड़की की सामत आ जाती है। तो यहाँ पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध लग जाते हैं साथियों। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी पर्पज के लिए बना रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या है। ट्रायल हो रहा है तो आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, और आपको मतलब कानूनी तौर पे क्या करना चाहिए। बट मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर एक झूठे मामले में आप फंस चुके हैं तो इसमें सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट से आपको बातचीत करनी चाहिए, अपने सारे एविडेंस उसके साथ साझा करने चाहिए। और ये मेरा मानना है, जो मैं रिसर्च कर रहे हैं हम लोग जिसके ऊपर, कि एक अच्छा एडवोकेट हमेशा आपके एविडेंस जुटाने में मदद करेगा, एक एक शब्द पे ध्यान देगा,
और जो स्टेटमेंट्स हैं 161 की 164 की, ठीक है, वो कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं उस पर विश्वास करेगा, ठीक है, या आपकी मदद करेगा, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोसीजर जो लैप्सेस होते हैं उनको पूरा करा गया है या नहीं करा गया, उन पे ध्यान देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है साथियों, आईपीसी सीआरपीसी 207 का। इसको इग्नोर ना करें और ना इग्नोर होने दें। और कोई भी अगर आपके एडवोकेट हैं उनको पता होना चाहिए कि सीआरपीसी 207 का स्टेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आने वाले वक्त में मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो को जरूर एक बार सुने और समझें। और कोई भी मदद के लिए है चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, आप मेरी टीम से बातचीत कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।